इधर पीएम मोदी ने कुंभ को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से आज फोन पर बात की है और उनका हालचाल जाना है। वो चाहते हैं कि अब कुंभ को कोरोना के संकट की वजह से प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे पहले निरंजनी अखाड़े ने यही बात कही थी और अब पीएम ने भी जो ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं संकेत इसी बात का पीएम देना चाहते हैं कि आस्था से ऊपर है मानव जीवन और ऐसे में कुंभ को अब प्रतीकात्मक कर देना चाहिए। जिस तरह से निरंजनी अखाड़े ने कहा था, आज ही निरंजनी अखाड़ा अपनी तरफ से कुंभ की समाप्ति कर रहा है। हालांकि धर्म ध्वजा निरंजनी अखाड़ा नहीं हटा रहा है, धर्म ध्वजा शुभ मुहूर्त पर ही हटाया जाएगा। लेकिन अब जो आगे का कुंभ होगा प्रतीकात्मक होगा, क्योंकि ये घड़ी जो है ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है और न सिर्फ किसी एक जगह पर बल्कि पूरे देश और दुनिया पर इस वक्त महामारी का संकट है जो बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है हर दिन के साथ। और पीएम मोदी ने भी जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है आज आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से और उन्होंने भी यही कहा है कि कोरोना संकट के चलते अब जो कुंभ है वो प्रतीकात्मक ही रखा जाए। तो पीएम मोदी ने कुंभ खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो 3 शाही स्नान हैं वो संपन्न हो चुके हैं और इस संकट की घड़ी में हमें सबको मिलकर लड़ना है, तभी ताकत मिलेगी और इसके लिए जरूरी है कि अब कुंभ जो है वो प्रतीकात्मक हो। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, कब बातचीत हुई? पीएम मोदी ने ट्वीट में और क्या लिखा है, किस तरह की बातचीत हुई? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, जिस तरह से लगातार कोरोना के हालात देश में बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार तेजी से हम पिछले 2 दिनों की लगातार रिपोर्ट देख रहे हैं, तो 2 लाख से ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक चिंता का माहौल बन गया है। जिस तरह से आप सोशल मीडिया से लेके टीवी से लेके सब जगह जब देख रहे हैं तो सबको कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन की कमी मिल रही है, कहीं रेमडेसिविर की कमी दिख रही है। और कुंभ की अगर बात करें तो वहां भी लगातार हरिद्वार में भी जो पॉजिटिव मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बन गया था। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम संतों से बातचीत, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से संत पूरे आयोजन का में सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए संतों का आभार व्यक्त किया। साथ साथ उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि अब ज्यादातर जो शाही स्नान हैं वो हो चुके हैं, अब जो बाकी का जो कुंभ है, क्योंकि लगातार जो कोरोना संक्रमित हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बाकी बिल्कुल पवन, क्या लगता है पीएम मोदी की इस अपील का असर होगा संतों पे? क्योंकि निरंजनी अखाड़े ने तो समाप्ति का ऐलान कर दिया, आज उनकी तरफ से कुंभ समाप्त हो रहा है, लेकिन बाकी के जो 11 अखाड़े हैं वो निरंजनी अखाड़े के खिलाफ खड़ा है। क्या वो सारे बात मानेंगे पीएम मोदी की? देखिए, जिस तरह से पिछले 2 दिन पहले जो खबर आई निरंजनी अखाड़े से रिलेटेड, उसमें उन्होंने आज कुंभ समाप्ति की घोषणा की है और आज प्रधानमंत्री ने खुद अपील की है। और आप 2 दिन पहले के अगर अवधेशानंद गिरी जी के ट्वीट अगर देखें तो उन्होंने भी यही कहा था कि अब साधु संतों को प्रतीकात्मक ही कुंभ आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस अपील का असर जरूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब सबसे संवाद रखते हैं, तमाम, जब आपने कभी भी देखा होगा तमाम साधु संतों से मुलाकात करते रहते हैं, जहां भी जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां के जो मुख्य मंदिर और मठों में जाते हैं और साधु संतों से लगातार संवाद रखते हैं। तो प्रधानमंत्री की इस अपील का असर जरूर होगा, ये ऐसी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार माहौल बनता जा रहा है, इस सबकी चिंता साधु संतों के अंदर भी है और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने ये बिल्कुल पवन, लगातार ये सवाल भी उठ रहे थे कि जब कोरोना महामारी है तो ऐसे में कुंभ का आयोजन उत्तराखंड सरकार, हालांकि अभी भी संकेत उत्तराखंड सरकार की ओर से यही है कि कुंभ चलता रहेगा। हमने कल भी सुना और यही कहना है उनका कि अब तो शाही स्नान निपट चुके हैं, अब जो कुंभ है बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लोग कम है और मैनेज हो जाएगा, संकेत उत्तराखंड सरकार की ओर से। तो अब जब पीएम ने ये ट्वीट किया है तो क्या ये माने कि उत्तराखंड सरकार भी दिलचस्पी दिखाएगी कुंभ को समाप्त करने की दिशा में? जी बिल्कुल, जब खुद प्रधानमंत्री ने अगर ये पहल की है तो उसके बाद में ये जाहिर है कि उत्तराखंड सरकार भी लगातार वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या साधु संत, जो जितने भी अखाड़ों के साधु संत हैं उन सबसे बातचीत करेगी और उन सबको समझाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ से आगे
क्योंकि ये 27 अप्रैल को लास्ट शाही स्नान होना है, उसके बाद ये कुंभ समाप्ति की घोषणा होनी थी। तो यहाँ से आगे जो कुंभ चले वो सिर्फ प्रतीकात्मक रह जाए। शाही स्नान भी होना है तो उसको भी सिर्फ कुछ ही लोग जाके एक प्रतीकात्मक तौर पर पूरा करें, जिससे कि भीड़भाड़ ना हो और कोरोना संक्रमण का फैलाव को रोका जा सके। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरी अपील का असर साधु संतों से लेके और उत्तराखंड सरकार तक जरूर देखने को मिलेगा। ऐसी उम्मीद है कि आगामी कुछ दिनों में कुंभ समाप्ति की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, और अभी 27 तारीख की अगर हम बात करें तो 10 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा हो सकता है और हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे जो साधु संत हैं वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बड़े बड़े अखाड़ों के संत कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें लेकर भी टेंशन है। और ऐसे में ये एक बड़ी अपील पीएम मोदी की ओर से। अनुपम त्रिवेदी इस वक्त एडिटर उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, एक बहुत बड़ी अपील पीएम मोदी की ओर से, जिसकी उम्मीद और कह सकते हैं कि उम्मीद भी नहीं हो रही थी कि पीएम इस तरह की अपील करेंगे, लेकिन पीएम ने की है अपील कि अगर प्रतीकात्मक रख दिया जाए कुंभ को अब आगे तो अच्छा रहेगा कोरोना को देखते हुए। इनका बिल्कुल बहुत बड़ी अपील है और जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार पसोपेश में थी कि किस तरीके से हम अपने लेवल पे इसको कॉल लें कि कुंभ को खत्म करना है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद अब कोई संशय नहीं बचा है। सरकार को अब कदम उठा लेना चाहिए और उठा भी लेगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक इस बात का ही वेट एंड वॉच हो रहा था कि वे अखाड़े अपनी तरफ से कुछ कहें, कोई प्रपोजल आए, उसके बाद सरकार उसको एक्ट करे। सीधे सीधे सरकार इसमें पार्टी नहीं बनना चाह रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुझे लगता है बहुत बड़ा एक कदम है और डेफिनेटली उत्तराखंड सरकार अब कुंभ को समाप्ति की ओर का एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से तो देखिए 30 अप्रैल तक कुंभ है, 27 अप्रैल को एक शाही स्नान बचा हुआ है और वहां पर अखाड़ों में जिस तरीके के मतभेद थे, 4 बड़े अखाड़े जो है उन्होंने बैकआउट कर लिया था तो बोला था कि नहीं हम तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने जो अपील करी है डेफिनेटली उन पे भी असर पड़ेगा और वो दोबारा जरूर सोचेंगे मेनका। बिल्कुल, और एक दिन की अगर हम बात करें, हर दिन जो कोरोना की संख्या है, मामले हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अभी अगर 30 तारीख तक देखें तो ये 13 दिन होते हैं और 13 दिन में मामला हाथ से निकल ना जाए, शायद पीएम ने इसीलिए ये अपील की है। धन्यवाद अनुपम जी इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पवन गौड़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।